शिष्य तो उसे कहते हैं जिसमें श्रद्धा होती है। श्रद्धा और समर्पण, इन दोनों से जो निर्मित होता है वह शिष्य कहलाता है। और अगर शिष्य बनता है तो उसे रास्ते का भान होता है, ज्ञान होता है, जीवन के रास्ते पर गतिशील हो सकता है। दीक्षा लेने वाले को शिष्य नहीं कहते, सिर मुंडने वाले को भी शिष्य नहीं कहते, हरिद्वार में स्नान करने वाले को भी शिष्य नहीं कहते, और गुरु के पैर दबाने वाले को भी शिष्य नहीं कहते। ये सब तो उसके प्रकार हैं। शिष्य का तात्पर्य है नजदीक होना, गुरु के बहुत अधिक नजदीक हो जाना, इतना नजदीक हो जाना कि गुरु और शिष्य में कोई अंतर ही नहीं रहे। अगर अंतर ही रह गया तो फिर शिष्य बने ही नहीं, फिर वो अपने मुंह से शिष्य नहीं कह सकता अपने आप को। इतना भी गैप नहीं रहना चाहिए, इतना भी अंतर नहीं रहना चाहिए कि बीच में से हवा भी निकल सके। उसके जीवन का सारा चिंतन, सारा क्रियाकलाप गुरुमय ही हो जाता है। गुरु ही उसका ओढ़ना, गुरु ही उसका बिछोना, गुरु ही उसका भोजन, गुरु ही उसका खाना, गुरु की वाणी ही बोलना और गुरु के शब्दों को श्रवण करना, गुरु की सेवा ही करना और गुरुमय हो जाना। उसकी आंखों में गुरु का भाव तैरने लगता है, वही तो शिष्य बन सकता है। और इस जीवन के रास्ते पर केवल शिष्य चल सकता है। साधक तो बहुत छोटी चीज है, शिष्य के सामने साधक की कोई औकात नहीं होती। योगी तपस्वी उसके सामने कहीं ठहर नहीं पाते, उसके सामने देवता और यक्ष गंधर्व और किन्नर अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखते, क्योंकि शिष्य अपने आप में एक चेतना पुंज होता है, दीपक होता है, जो अपने आप में श्रद्धा का पूर्ण स्वरूप होता है, समर्पण की साकार प्रतिमा होता है, जो गुरु के जागने से पहले जागता है, जो गुरु के सोने के बाद सोता है, जो केवल इस बात का ही चिंतन करता है कि गुरु के तनाव को कैसे दूर किया जाए, गुरु को कैसे प्रसन्नता प्रदान की जाए, गुरु की किस प्रकार से सेवा की जाए, हम गुरु के किस प्रकार से हाथ पैर बने, आंख बने, नाक बने, सिर बने, विचार बने, भावना बने, धारणा बने, किस प्रकार से बने, किस युक्ति से बने। जो केवल इतना और केवल इतना ही चिंतन करता है वह सही अर्थों में शिष्य कहलाता है। और सच्चा शिष्य, सही अर्थों में बना हुआ शिष्य अपने आप में उस रास्ते पर खड़ा हो जाता है जो जीवन का रास्ता होता है, जो पूर्णता का रास्ता होता है, जो पवित्रता का रास्ता होता है, जो ब्रह्म को पहुंचाने का रास्ता होता है। इसलिए शिष्य की समानता तो देवता, गंधर्व, यक्ष कर ही नहीं सकते। तपस्वी और साधु तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि उसमें कुछ अलग तथ्य होता ही नहीं, वह गुरु का एक भाग होता है। गुरु की आंख को गुरु से अलग करके नहीं देखी जा सकती, गुरु के हाथ को गुरु से अलग करके नहीं देखा जा सकता, गुरु के सिर को गुरु से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ठीक उसी प्रकार शिष्य को भी गुरु से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जो केवल संपूर्ण दृष्टि से गुरुमय हो जाता है वह शिष्य बन जाता है, और वह शिष्य बहुत बड़ा कार्य करता है, संसार का अद्वितीय कार्य, अप्रतिम कार्य, कि वह गुरु को एक चेतना प्रदान करता है, गुरु को एक अवसर प्रदान करता है कि वे अपने ज्ञान को संसार के सामने रख सके। यदि गुरु अपने छोटे छोटे कार्यों में ही व्यस्त हो जाएगा तो ज्ञान किस समय देंगे, चेतना किस समय देंगे, जीवन के मूल्यवान कार्य किस समय करेंगे। इन छोटी छोटी चीजों को अपने ऊपर शिष्य लेकर के गुरु को अवसर प्रदान करता है कि वह ज्ञान की नदी प्रवाहित करे। उनके कार्यों और तनावों को अपने ऊपर लेकर के गुरु को यह अवसर प्रदान करता है कि वह ज्ञान का मानसरोवर अपने सामने जागृत चैतन्य करे, जिसमें हजारों लाखों लोग स्नान कर पवित्र हो सकें, दिव्य हो सकें, जिसमें शिष्य अवगाहन कर सके। यह गुरु की सबसे बड़ी सेवा है, यह शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, यह शिष्यता है, यह पात्रता है,